हेलो लर्नर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम एक महत्वपूर्ण और एक दिलचस्प यानी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर ध्यान देने वाले हैं। आज के सेशन के आखिर में आप किसी भी सकारात्मक वाक्य को नेगेटिव यानी नकारात्मक कैसे बना सकते हैं, व्याकरण में गलती किए बिना ये सीखेंगे। चलिए कुछ उदाहरण की मदद से इन नियमों को फिर से देखते हैं। मेरा पहला वाक्य है आई हैव अ डॉग। मेरे पास एक कुत्ता है। हैव पावर वर्ड टू प्रेजेंट टेंस, इसलिए वाक्य का काल प्रेजेंट टेंस। स्टेप 2, हैव के पहले मैंने नॉट लगा दिया, मेरा वाक्य बन गया आई नॉट हैव अ डॉग। उसके पश्चात मैंने नॉट के पहले डू और डज डाल दिया। डू और डज क्यों डाला? क्योंकि मेरे ओरिजिनल वाक्य का काल प्रेजेंट टेंस था। अब मैं जानता हूँ कि आई इस प्रोनाउन के साथ कभी भी एस से समाप्त होने वाला शब्द नहीं जाएगा, इसलिए डू और डज में से मैंने डू का सिलेक्शन किया तो मेरा नेगेटिव वाक्य बन गया आई डू नॉट हैव अ डॉग। अगला उदाहरण, हिज कैट हैज़ अ लॉन्ग टेल। उसके बिल्ली की लंबी पूंछ है। इस वाक्य का काल पहचानना है। पावर वर्ड टू हैज़ प्रेजेंट टेंस होने के चलते संपूर्ण वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस। स्टेप 2, पावर वर्ड टू के पहले नॉट डालना है, मेरा वाक्य बन गया हिज कैट नॉट हैज़ अ लॉन्ग टेल। नेक्स्ट स्टेप, नॉट के तुरंत बाद आने वाला शब्द हैव बनाना है, तो मैं हैज़ को कट करके हैव लिखूंगा, तो मेरा वाक्य बन गया हिज कैट नॉट हैव अ लॉन्ग टेल। अब नॉट के पहले डू या डस को डालना है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? हिज कैट, उसकी बिल्ली। उसकी बिल्ली प्रोनाउंसेबल पे कौन? इट। इट के साथ एस से समाप्त होने वाला शब्द जाएगा, तो मैं डू और डज में से डज का चयन करूंगा, तो मेरा वाक्य बना हिज कैट डज नॉट हैव ए लॉन्ग टेल। नेक्स्ट, दे हैड ए हाउस इन गोवा। हैड पावर वर्ड टू, पास्ट टेंस, वाक्य सिंपल पास्ट टेंस। नॉट डालना है, तो मैंने नॉट डाल दिया हैड के पहले, वाक्य बना दे नॉट हैड अ हाउस इन गोवा। स्टेप 3, हैड को मैंने हैव कर दिया, मेरा वाक्य बना दे नॉट हैव अ हाउस इन गोवा। उसके बाद नॉट के पहले मैं डिड डालूंगा, क्योंकि मेरा ओरिजिनल वाक्य का काल पास्ट टेंस था, तो मेरा वाक्य बना दे डिड नॉट हैव ए हाउस इन गोवा। आखिरी उदाहरण देखते हैं, वी विल हैव ए पार्टी टुमारो। विल हैव फ्यूचर टेंस, एकदम आसान फ्यूचर टेंस। विल और हैव के बीच में नॉट लगा दीजिए, मेरा वाक्य बना वी विल नॉट हैव अ पार्टी टुमारो। तो ये थे नियम पावर वर्ड टू वाले वाक्य को नेगेटिव करने के। सबसे पहले ओरिजिनल वाक्य का काल पहचानो, उसके बाद पावर वर्ड टू के पहले नॉट लगाओ, उसके बाद पावर वर्ड टू जो भी हो उसका हैव कर दो, उसके बाद नॉट के पहले डू डज या डिड में से कोई भी एक शब्द चुनो। अगर ओरिजिनल वाक्य प्रेजेंट टेंस में हुआ तो डू या डज, पास्ट टेंस में हुआ तो डिड। डू या डज में से कौन सा सिलेक्ट करना है? वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है। अगर वो आयु वी दे रहा तो डू, ही शी इट हुआ तो डज। और वाक्य अगर फ्यूचर टेंस में तो एकदम ही आसान, विल और हैव के बीच में नॉट लगा देना है। तो ये थे नियम पावर वर्ड टू वाले वाक्य को नेगेटिव करने के। अगर आपके वाक्य में पावर वर्ड 1 और पावर वर्ड 2 नहीं है लेकिन एक्शन वर्ड है, तो उस एक्शन वर्ड वाले सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए जो नियम है वो पावर वर्ड 2 वाले ही नियम है। मैं क्विकली आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले आपको ओरिजिनल वाक्य का काल पहचानना है। काल पहचानने के बाद आपके वाक्य का जो भी एक्शन वर्ड है उसके पहले आपको नॉट लगाना है। नॉट लगाने के पश्चात एक्शन वर्ड को बदलकर उसके मूल रूप में लाना है एस के बिना। मतलब अगर ईट्स होगा तो ईट लिखना है, एट होगा तो ईट लिखना है। अगर आपका स्लीप्स रहा तो स्लीप लिखना है, स्लेप्ट रहा तो स्लीप लिखना है। तो एक्शन वर्ड कोई भी हो, नॉट के बाद हम उसको उसके प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में लेकिन बिना एस के लगाएंगे। उसके बाद नॉट के पहले डू, डज या डिड में से एक शब्द लेके आएंगे। डू या डज कब लेके आएंगे? जब मेरा ओरिजिनल वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो। डिड को कब लेके आएंगे? जब मेरा ओरिजिनल वाक्य पास्ट टेंस में हो। अगर मेरा वाक्य प्रेजेंट टेंस है तो अभी मुझे डू और डज में से
एक को सिलेक्ट करना है। अगर वाक्य में जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो आयु वी दे रहा तो डू, ही शीट हुआ तो डज। अगर मेरा वाक्य फ्यूचर टेंस में है तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। विल और एक्शन वर्ड इन दोनों के बीच में नॉट को छोड़ देना है। तो अगर मैंने कहा आई विल स्लीप वेल टू नाइट तो मेरा नेगेटिव बन जाएगा आई विल नॉट स्लीप वेल टू नाइट। तो फ्यूचर टेंस के जो वाक्य होते हैं ना, फिर वो पावर वर्ड 1 हो, पावर वर्ड 2 हो और एक्शन वर्ड हो, इनके नेगेटिव करने का नियम समान है। विल के तुरंत बाद नॉट डालना है, तो पावर वर्ड 1 में वो विल नॉट बी हो जाएगा, पावर वर्ड 2 में वो विल नॉट हैव हो जाएगा और एक्शन वर्ड में विल नॉट और जो भी एक्शन वर्ड है ईट, स्लीप, ड्रिंक, डांस, सिंग, टीच, लर्न, ये हो जाएगा। तो ध्यान देना, एक्शन वर्ड वाले वाक्यों को नेगेटिव करने के नियम पावर वर्ड 2 जैसे ही है। फर्क क्या है, वहां पे पावर वर्ड 2 सिर्फ 4 है और यहाँ पे एक्शन वर्ड सैकड़ों है, इन कोई फर्क नहीं गिरता। नियम पावर वर्ड 2 और एक्शन वर्ड के समान है। अंग्रेजी में किसी भी वाक्य का काल तय करने की ताकत केवल और केवल एंकर वर्ड में होती है। फिर वो एंकर वर्ड भले पावर वर्ड 1 हो, पावर वर्ड 2 हो या एक्शन वर्ड हो। अगर आपके अंग्रेजी वाक्यों में केवल पावर वर्ड 1 या फिर केवल पावर वर्ड 2 या फिर केवल एक्शन वर्ड रहा तो हम जानते हैं कि वो वाक्य सिंपल टेंस का होता है। फिर वो सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। ये कौन तय करेगा? जो एंकर वर्ड का काल वही उसके वाक्य का काल। डियर लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक्स आपको फायदेमंद लगे होंगे और आज कुछ आप नया सीख के यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो अगले सेशन तक सभी को गुड बाय, सी यू सून।